जोहार। देख रहे हैं आप द भारत मित्र और आपके साथ मैं आरती सिंह। हजारीबाग की खबर है। दरअसल यहां पर कैंटोनमेंट मौजा स्थित बहुमूल्य खास महल जमीन पर एक बार फिर कथित अतिक्रमण की आहट ने प्रशासनिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। जिस जमीन को साल 2023 में जिला प्रशासन ने कार्रवाई कर अतिक्रमण मुक्त कराया था, उसी जमीन पर 2026 में अतिक्रमण की कोशिश हो रही है। सवाल है कि आखिर सरकारी जमीन ही निशाने पर क्यों है? ये वही 50 डिसमिल जमीन है जिसे लेकर साल 2023 में बड़ा विवाद खड़ा हुआ था। खास महल राजस्व कर्मचारी की जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रशासन ने कार्रवाई की थी और तत्कालीन जांच में कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद और पूर्व विधायक योगेंद्र साव का नाम सामने आने का दावा किया गया था। रिपोर्ट के बाद उपायुक्त ने निर्माण कार्य रोकने, घेराबंदी हटाने और सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने का आदेश भी दिया था। नवंबर 2023 को प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में कथित घेराबंदी तोड़ी गई थी। इसके बाद सदर अंचल कार्यालय की ओर से थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए आवेदन भी दिया गया। पहले आवेदन में सीधे नामजद आरोप लगाए गए थे, लेकिन अगले ही दिन दूसरा आवेदन देकर मामला अज्ञात लोगों पर सेंट्रलाइज कर दिया गया। उस समय राजनीतिक दबाव में प्राथमिकी का स्वरूप बदले जाने के आरोप भी जोर शोर से उभरे थे। अब लगभग 7 महीने बाद वही जमीन फिर से चर्चा में है। स्थानीय सूत्रों और क्षेत्रीय चर्चाओं के अनुसार जून 2026 को जमीन पर दोबारा गतिविधियां तेज होती दिखी। मजदूरों की मौजूदगी, सीमांकन जैसी तैयारियों और संभावित घेराबंदी की चर्चाओं ने लोगों के बीच आशंका पैदा कर दी है कि कहीं खास महल की इस बहुमूल्य भूमि पर फिर से कब्जे की कोशिश तो नहीं हो रही। और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि अगर प्रशासन ने साल 2023 में कार्रवाई कर जमीन को अतिक्रमण मुक्त करा दिया था, तो आखिर उसी जमीन पर दोबारा विवाद की स्थिति क्यों बन रही है? क्या सरकारी जमीन पर कब्जे की कोशिशें रुक नहीं रही हैं, या फिर राजनीतिक प्रभाव के सामने प्रशासनिक कार्रवाई बौनी साबित हो रही है? अब निगाहें जिला प्रशासन पर टिकी हैं। जनता जानना चाहती है कि आखिर खास महल की इस बहुमूल्य जमीन का वास्तविक मालिक कौन है? सरकार, कानून या फिर प्रभावशाली लोगों की बढ़ती दावेदारी? आने वाले दिनों में प्रशासन की अगली कार्रवाई इस पूरे विवाद की दिशा तय करेगी।